उसे देखते ही मुझे तुरंत माँ की याद आ गई डैडी। ए सूर्या, माँ, मैंने सोचा था दुनिया में सबसे खूबसूरत तुम ही हो, लेकिन तुम्हारे मुकाबले एक और आ गई है माँ। टिकट प्लीज। सर अगला स्टेशन कब तक आएगा? 6:30 बजे पहुंच जाएगी। ओके, टिकट ओके। प्लीज। what the hell? Oh my God, what a woman. Hi. हेलो। I'm Meghna. हाय मेघना, आई एम सूर्या। RAC Twitchy. हाँ? कंप्यूटर इंजीनियरिंग फाइनल ईयर खत्म कर चुकी हूँ, घर जा रही हूँ। RAC तिरछी। अरे यार, एक ही गांव में 4 साल से थे, लेकिन एक बार भी देखा नहीं इसको। क्या कर रहा था सूर्या? पढ़ाई कर रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फाइनल ईयर एग्जाम दी है, खत्म कर दूंगा सोच रहा हूँ। रिजल्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। बुक्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए साथ में ही रखी हैं। मैं भी घर पे ही जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें देखा है हाँ? कॉलेज में कल्चरल्स के लिए आए थे ना? हाँ। You won first prize too, like music. या You are a guitarist. या गिटारिस्ट या, लेकिन मैंने आपको देखा ही नहीं। क्या है ये? कुछ नहीं। ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। सांसें अटक गई है क्या? जी हाँ। You need a doctor. नो, आपकी वजह से ही सांसें अटक रही हैं। फ्लर्ट करने की ट्राई कर रहे हो? सच में, हकीकत में सांसें अटक रही हैं। एंड आई डोंट नीड अ डॉक्टर, आई नीड सम ऑक्सीजन। अरे बाप रे, बैठने नहीं हो रहा है यहाँ पे। मिल गया ऑक्सीजन? सिगरेट पीने आए थे ना? छे, आई डोंट स्मोक। जो करने जा रहा हूँ वो सही है या गलत ये तो नहीं पता, लेकिन डैड आपने माँ को देखते ही अपने प्यार का इजहार कर दिया था। मैं भी ऐसा ही कुछ करने की सोच रहा हूँ।
पसंद आ गई है तो बोल दे। टेल हर यू लाइक हर। बोला था। तुम्हारी माँ को देखते ही मैंने सब बोल दिया था। आई फेल इन लव विथ हर व्हेन आई सॉ हर। बाद में ही मुझे रियलाइज हुआ इट वाज लास्ट। सॉरी डार्लिंग। I fall in love with you, मेघना। ए, गलत मत समझना, सच कह रहा हूं। तुम्हें देखते ही मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, जैसे ए आर रहमान का म्यूजिक बजता है। क्या करूं, तुम हो ही ऐसी। बहुत ही तराश के बनाया है ऊपर वाले ने तुम्हें। अब तो तुम्हें खोने का भी डर लगता है। मेरे पापा ने जब मेरी मम्मी को देखा था ना, तो उन्हें भी ऐसा ही फील हुआ था। आई एम इन लव विथ यू मेघना। 1 second, just 1 second. ओह नो 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 नो। नॉट बैड एट ऑल। अच्छा था। ऐसा मैंने कभी बिहेव नहीं किया था, क्योंकि मुझ में इतने गट्स होंगे ये मुझे पता नहीं था। लेकिन इससे पहले मैंने तुम जैसी लड़की को देखा भी नहीं था। मैं चाहता हूं कि अब तुम कहीं मत जाओ, इसलिए मुझे ये बोलना ही होगा। आई एम इन लव विथ यू। और मुझसे किस जवाब की उम्मीद रखते हो? मुझे ये लव इन फर्स्ट साइट पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम दिखने में अच्छे लगते हो। तुमने की सारी मस्ती मुझे पसंद आई। तुम्हें पहले भी देखा है, सो तुम्हारे साथ बात की। लेकिन मुझे प्यार नहीं है। इसके लिए हमें बात करनी होगी, दोस्ती करनी होगी। हम एक दूसरे को ठीक जानते, है, दोस्ती करेंगे ना? हाँ, लेकिन वो इतना इजी नहीं है। ठीक है, ओके, फाइन, समझ में आ रहा है। मैं भी फोर्स नहीं करूंगा, बस मेरे 3 सवालों के जवाब दो। तुम्हारी शादी हो गई है? नो। किसी के साथ एंगेजमेंट? नो। किसी से प्यार करती हो? नहीं। बस यही काफी है। तुम कहीं भी रहो, मैं तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगा। आई विल कम इन टू योर लाइफ मेघना, और तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। या विल सी। विल सी। जाकर सो जाओ, बहुत देर से जगा रहा हूं तुम्हें। आई एम सॉरी। उसके मन में क्या चल रहा था मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। मुझे जो लगा था वो मैंने बोल दिया। आई वॉज क्रेजी इन लव। उसके जिंदगी में आने से पहले मैं पुराने गाने ही गुनगुनाया करता था, लेकिन उसे देखने के बाद जिंदगी में पहली बार मैंने एक नया गाना कंपोज किया है। ये मेरा पहला ओन कंपोजिशन है डैडी। अरे ऐसे काम नहीं चलेगा, कितने दिनों से मांग रहा हूँ। देखिए मेरे पास अभी कुछ नहीं है। अरे भाई 3 महीने हो गए। धीरे बोलिए, मेरा बेटा सुन लेगा। अरे तो क्या Please. करूं, अब और नहीं रुक सकता। डैडी, मकान मालिक के सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। देख लेंगे क्या करना है, लेकिन उसके पैसे हम दे देंगे। माँ, वो LIC हाउसिंग लोन में बैलेंस पड़ा हुआ है ना, वो भी धीरे धीरे निकाल दो। बाद में मम्मी की सारी ज्वेलरी बाहर निकालनी होगी, क्योंकि घर का काम भी तो रुका पड़ा है ना। उसे फिर से शुरू कर देंगे। बस इतना ही है ना? आसानी से बोल दिया, इतना ही है। मुझे इसे में 15 साल लग गए। ये इतना आसान है क्या? इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? हो जाएगा, देख लेना। विल मेक इट हैपन डैड। बहुत मेहनत कर ली आपने, अब बस हो गया।
आपने इतने दिनों से कभी आराम किया ही नहीं। मुझे भी तो अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है, वो निभाने का वक्त अब आ गया है। आप बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर जिंदगी बिताइए और वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए। उससे जो भी पैसे आएंगे आप दोनों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि वो पैसा आप दोनों का ही है ना। माँ, डैडी इस तरह बस में चढ़ते उतरते हैं, धूप में फिरते हैं, काम करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। ही इज लॉन्ग इनफ फॉर अस, इट्स आवर टर्न नाउ। यस, आई एग्री, ये सही कह रहा है। मैं भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, लेकिन ये उनका डिसीजन है। यस डार्लिंग, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, वी आर गेटिंग ओल्डर नाउ। कल हनीमून के बारे में बात की थी ना, चलते हैं वहां पे। हे, सुनो ना, क्लासिक रिएक्शन। कॉलेज खत्म करके सब कुछ सही करने आया था। इसके बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दिल के एक कोने में लग रहा था कि मेघना को किसी तरह अपने घर पे बुला लूं। हाय, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बोला था ना मैं आऊंगा। अब ओह, ये ना, डरो मत, मैं गाऊंगा नहीं। शायद तुम मुझे भूल गई होगी, इसलिए याद दिलाने के लिए वही गिटार, वही टी शर्ट, वही जीन्स। थोड़ा ओवर हो गया क्या? किसी और ने दरवाजा खोला होता तो? पापा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। सही कह रही हो, पापा को तो वैसे ही होना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि अभी वो घर पे नहीं है। मैंने देखा था कि वो बाहर जा रहे हैं। घर में और कोई नहीं है ना? भाई नहीं है ना? अरे यार, हंसो मत मेघना। मैंने सोचा तुम मुझे भूल गए होंगे। रियली, तुम ये सामने आ जाओगे सोचा भी नहीं था। क्यों आए हो? हम दोनों को बात करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, बताया था ना, तो वही कोशिश करने आया था। कैन आई टेक यू आउट? डिनर, ब्रेकफास्ट, कॉफी, लंच, टी, डिनर, कल कल नो, प्लीज। अभी नहीं होगा, कल भी नहीं होगा। बहुत मुश्किल है, बहुत काम है। एक हफ्ते में आई एम लिविंग आउट ऑफ टाउन। उतनी आसानी से बाहर नहीं मिल सकते। पापा थोड़े स्ट्रिक्ट हैं।